मेरा नाम अमित शर्मा हुआ और मैं टाटी सिले मगध इंजीनियरिंग क्षेत्र से ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करता हूँ सर। हम लोग वही ग्रेन्यूल्स बना के फैक्ट्री को फिर से सप्लाई करते हैं। छोटा जो दाना कोई ऐसा प्लास्टिक जो है कि नहीं आप ले रहे हैं? वैसा कुछ नहीं है सर, सारे प्लास्टिक ले रहे हैं? प्लास्टिक टोटल। हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको भी हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि आप भी अपना वेस्ट को एक इनकम का सोर्स के रूप में जनरेट कर सकते हैं और इससे आप अपना इनकम अर्निंग तो करेंगे ही, साथ ही समाज में जो गंदगी आज प्लास्टिक के वेस्ट के रूप में फैल रहा है उससे भी अपने समाज को साफ करने का काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे समाज के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं अभी रांची के टाटी सिलवे में और यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, अभी हमारे घरों में हम सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का बेतहाशा यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले दिनों में हमारे पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल पड़ने वाला है। और इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से अभी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन का भी कार्य किया जाना है। और इसके लिए सभी राज्यों में सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर एक सिंगल यूज प्लास्टिक पृथकीकरण केंद्र का निर्माण किया जाना है। तो इसी विषय को लेकर के यहाँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय एक 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सभी जिले से जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के प्रतिभागी आए हुए हैं और इनका आज तीसरा दिन क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान हम लोग आए हुए हैं। यह सिंगल यूज प्लास्टिक पृथकीकरण केंद्र है। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक जो कलेक्शन होकर के आता है उनका किस तरह से इनको रिसाइकिल किया जाता है और आगे का क्या चेन रहता है, कैसे इनको रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज किया जाता है। इन सारी बातों पर हम अभी यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरा नाम अमित शर्मा हुआ और मैं टाटी सिले मगध इंजीनियरिंग क्षेत्र से ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करता हूँ सर। और ये जो प्लास्टिक है इसे एलडी बोला जाता है और ये हमारे दुकान से और घर से जो भी वेस्ट आता है उसको हम लोग परचेज करके और यहाँ पे रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं हम लोग। तो ये परचेज करके आप लाते जी, हम लोग कबाड़ी से परचेज करके और इसको हम लोग रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं। ये पर किलो पे पड़ता है ये हमारा ये 40 रुपीज़ मिलता है। रिसाइकिल करके क्या क्या बनाते हैं? और इसको हम लोग से रिसाइकलिंग करके ग्रेन्यूल्स बना के 80 रुपीज़ 75 रुपीज़ उसको हम लोग सेल करते हैं। मतलब पर केजी आफ्टर प्रोसेसिंग आपको 35 to 40 रुपीज़ का बेनिफिट होता है पर केजी। अगर नहीं उतना नहीं होता है, लेकिन और भी प्रोसेसिंग के बाद इलेक्ट्रिकल है, लेबर है और भी बहुत सारा हम लोग उसमें ऐड करते हैं। इंडिया में डिमांड है कि चाइना से एक्सपोर्ट किया है। चाइना से भी आता है। हाँ जी, आता है, वो अलग चीज़ होता है। ये अलग मटेरियल है, एलडी बोला जाता है इसको। ठीक है सर। क्वालिटी और है? हाँ, इसमें बहुत सारा क्वालिटी है। इसमें हम लोग निकालते हैं, इसमें एलडी बोलते हैं। हाँ, ये दूध का पैकेट हो गया। दूध का पैकेट को भी हम लोग वॉशिंग करते हैं। ठीक है, वॉशिंग करने के बाद ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद जिनको इसका रेट अलग होता है कि ये रेट अलग है। ये रेट ये वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू वही 70 रुपीज़ 75 रुपीज़ पर किलो। 75 रुपये किलो, 70-75 रुपये केजी लेते हैं इसको। लेते नहीं है इसको हम लोग सेल करते हैं। खरीदते कैसे हैं? खरीदते हैं 40 रुपीज़ को अलग अलग ऐसे करके मिलता है सर। ये अलग मटेरियल हो गया सर हमारा और एक मटेरियल और मटेरियल का पहचान हम ही लोग कर लेते हैं। ये अलग मटेरियल है। कटिंग चेयर कटिंग आता है हम लोग का, वो हम लोग कबाड़ी से वेस्टेज खरीदते हैं। ये हाँ, ये हम लोग को 26 रुपीज़ किलो मिल जाता है और ये लोग इसका हम लोग ग्रेन्यूल्स बना के 40-45 रुपीज़ हम लोग ग्रेन्यूल्स बना के बेचते हैं। आप लोग का काम सिर्फ थोड़ा नहीं, कटिंग हम लोग वेस्टेज करके वहाँ बेचते हैं सर। ये अलग मटेरियल है, इसको पीपी पर रही प्लास्टिक ही बोलते हैं, फाइबर नहीं है प्लास्टिक। इसको आप लोग क्या बनाते हैं? इसको ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, अंदर में मशीन लगा हुआ है। इसको हम लोग वॉशिंग करते हैं, मैग्नेट मारते हैं, केमिकल डालते हैं, कलर डालते हैं। जिस कलर में जो भी प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए उसको हम लोग बना के और हर एक मटेरियल का अलग अलग कलर है। एक बार अंदर का दिखा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप और एक बनाना देना मेरे को फैक्ट्री। 110 रुपये किलो। हाँ, मल्टी लेयर। ये कैसे लेते हैं आप? ये तो सर वही सेम 50 रुपीज़ केजी लेते हैं।
क्योंकि सर इसमें कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट हमको बना के देना है। ओके। इसको नेचुरल बोलते हैं, एंटी। अच्छा, आप नेचुरल इसका नाम है। मतलब इसमें अगर गंदगी ज़्यादा नहीं होती तो रेट आप ज़्यादा देते भी हैं और उसको हम सेल भी करते हैं। नेचुरल वो वाला भी ना भाई, जो ग्लास आता है हाँ, ग्लास उसको भी नेचुरल बोलते अच्छा अच्छा, इसको प्लास्टिक को भी N2 हैं। N2 और वो PP वो आपका पीपी हो गया, अलग अलग कलर में। ये फर्स्ट हो गया। N2 इससे हम लोग जो भी आपका भाई चीनी वगैरह पैकेट रहता है ना, हाँ, सूजी वगैरह रहता है, ये भी आपके रहता है ना, जी जी सर, चिप्स का जो पैकेट रहता है वो सब वाले वो सब भी लेते हैं। हमारे नेचुरल में आएंगे, इसमें आता है मल्टीमीडिया पैकेजिंग में आता है। सब क्या बना देते हैं? इसको हम लोग वही ग्रेन्यूल्स बना के फैक्ट्री को फिर से सप्लाई करते हैं। छोटे छोटे जो दाना ब्लैक प्लास्टिक, हाँ, वो ब्लैक प्लास्टिक लेते हैं आप कि नहीं लेते? नहीं एकदम लेते हैं सर। लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो हम लोग 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ के जी लेते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा प्लास्टिक जो है कि नहीं आप ले रहे हैं? वैसा सारे कुछ नहीं है सर, सारे प्लास्टिक ले रहे हाँ, हैं? प्लास्टिक लेते हैं। टोटल? ये जो प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल सेग्रीगेशन प्लांट लगाया गया है, इसका स्टेप वाइज आपको जो कचरा आता है, प्लास्टिक आता है, उसको आप कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल में थोड़ा हमारे जानकारी दें। किस किस तरह का प्लास्टिक आप लेते हैं, उसका क्या करते हैं? ये प्लास्टिक हम लोग घर से एक्चुअली में जो भी हमारा वेस्टेज निकलता है और वो कबाड़ी वाला जो कलेक्ट करके हमारे पास रखते हैं, उनसे हम लोग परचेज करके और यहाँ फैक्ट्री में हम लोग लाते हैं। इसको लाने के बाद फर्स्ट इसको हम लोग वॉशिंग कर, पहले ग्राइंडिंग करते हैं, फिर वॉशिंग करने के बाद और इसको हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो इसको पहले आया तो यहाँ पर आप डंप किए, उसके बाद इसको वॉशिंग करते हैं या ग्रेनुअल करते हैं? हाँ, नहीं पहले हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं इसको। अच्छा, एक एक वेस्ट मटेरियल को हम लोग अलग अलग करते हैं पहले, जो भी है अलग अलग कलर में अलग किस किस तरह का प्लास्टिक आपके पास आते हैं? एक तो आप ये इसको हम देखिए। लोग एलडी बोलते हैं। अच्छा एलडी मटेरियल है हमारा। अच्छा, तो एलडी मटेरियल को हम लोग पहले साइड करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है सब अलग अलग किस्म का है सर। तो और क्या क्या मशीन है, प्रोसेस वाइज थोड़ा हम लोग आगे ये चलें। हो गया ये, और आपका इसको हम लोग ग्राइंडिंग करने के बाद, वॉशिंग करने के बाद फिर से हम लोग अपना ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो थोड़ा आपका सेटअप भी आइए देखिए। ना सर, आइए देख लेते हैं। अलग अलग तरह का अलग मटेरियल खुला नहीं SBM नहीं, ये आपका ये अलग ग्रेन्यूल्स हो गया। भैया ये ग्राइंडिंग करने के बाद ये वॉशिंग किया हुआ है। अच्छा, वॉशिंग करके हम लोग इसको रखे हुए हैं और इसको फिर ये फाइनल प्रोडक्ट आपको ग्रेन्यूल्स बनने के लिए रेडी है सर ये। अच्छा, जी तो आपका ग्राइंडिंग मशीन थोड़ा देख हाँ, लें। आइए ना सर। और ये पूरा अगर सेटअप बैठाना हो तो इसके लिए हमको कितना स्पेस के रिक्वायरमेंट हो ये सकता है? 2000 स्क्वायर फीट में पूरा मशीन का सेटअप बैठाया हुआ है। ये तो खैर आपका 2000 स्क्वायर फीट में हुआ, लेकिन अगर हम जिनविन अगर करना चाहें तो मिनिमम हम कितना में ये पूरा सेटअप बैठा सकते हैं? कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा कि हम एक छोटा 2000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम चाहिए आपको मशीन के लिए। और बाकी आपको स्टोर करने के लिए जितना भी मटेरियल स्टोर करने के लिए उसके लिए अलग से 2000 स्क्वायर फीट अलग से गोडाउन चाहिए सर। ठीक, तो आपका पहले तो वहाँ प्लास्टिक आया, उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पर हाँ, ग्राइंडिंग करते हैं सर। यहाँ इस मशीन में हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं इसको। ये ग्राइंडिंग मशीन हाँ, ये ग्राइंडिंग हो गया। ग्राइंडिंग करते हैं इसको सर। ग्राइंडिंग करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में इसको करके हम लोग फिर वॉशिंग करते हैं मैनुअली। अच्छा, ठीक है सर। मैनुअली वॉशिंग करने के बाद फिर हम लोग ये आपका देखिए सर, मिक्सचर मशीन हो गया। ये मिक्सचर में हम लोग डालते हैं इस प्रोडक्ट को। वॉशिंग करने के बाद। हाँ, वॉशिंग करने का, ड्राई करने के बाद सर, अच्छा, सूखने के बाद यहाँ ये मशीन में आता है। तो इस मशीन में क्या होता है? ये इस मशीन में सर हम लोग ये मिक्सचर मशीन बोलते हैं। इसमें क्या है, मटेरियल डाल के ये इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है ना सर, ये पूरा मटेरियल को ये गर्म करता है सर ये। अच्छा, ठीक है। गर्म करने के बाद पाउडर मिलाते हैं। हाँ, इसमें जो मटेरियल जिस कलर का बनाना है हमको, उस कलर का हम लोग तैयार करते हैं। कलर और केमिकल भी इसमें हाँ, यहीं पर मिक्सअप होता है। ये केमिकल हो गया, ये कलर हो गया, ये हम लोग डालते हैं इसमें। डालने के बाद मैनुअली सर यहाँ लाते हैं फिर हॉपर के पास। अच्छा, ठीक है सर। इसमें फिर हम लोग डालते हैं। ये पूरा हीटर लगा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप इसमें डालते हैं तो ये पूरा प्रोसेस चैन से होते हुए हाँ, ये यहाँ से हॉपर से डालते हुए डायरेक्ट ये मेल्ट होते हुए यहाँ आता है सर, यहाँ पर। अच्छा, ठीक है सर। यहाँ आने के बाद वो डायरेक्ट आपका एक्चुअली में हीट रहता है तो गर्म रहता है मटेरियल, तो उसके लिए हम लोग इसको ठंडा करने के लिए पानी हम लोग रखते हैं सर। तो ये इसमें से होते हुए डायरेक्ट सर, ये लंबा लंबा तार टाइप का आता है। तार टाइप का आने के बाद ये इस तरह का। हाँ, इस तरह का तार के टाइप का आता है सर। ठीक है। ये तार का टाइप का आता है। इसको फिर हम लोग यहाँ मशीन जो है, ये आपका कटर मशीन है, ये ग्रेन्यूल्स को छोटा छोटा काटता है।
ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है आपका? ये है तो हमारा मैनुअल मशीन है सर। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत तरह का मशीन है। मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक भी है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी है जी। ये अलग अलग कलर का मटेरियल है और ये अलग ग्रेनुअल्स हो गया। ये हाँ, ये वाइट हो गया। अच्छा, तो ये आपका डिमांड में रहता है क्या कलर इस तरह का देना या हाँ हाँ, डिमांड में रहता है सर। जो दोनों डिमांड का- में रहता है उसी तरह आप उसी बनाते तरह हैं? का कलर बना उसमें भी इतना प्रोडक्ट इतना केजी आपको देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप तैयार करते जी हैं। जी। तो इसमें और इसका जो प्राइसिंग है उसमें दोनों कितने में अंतर है सर। दोनों का ग्रेड में अंतर है, दोनों का मटेरियल बनाने में भी अंतर है सर। अच्छा, तो तो वाइट ये वाला कौन सा मटेरियल है? ये तो N2 हो गया। एंटो है, नेचुरल का है। ये प्रोसेस यहाँ तक करने के बाद फिर आप इसको इसको ये हमारा फाइनल हो गया सर। ये हमारा 25 किलो का पैकेट बनता है, ठीक है ना सर? जी। ओके ये 25 किलो का हम लोग पैकेट बनाते हैं और इसको इसी का पैकेट बनाया? हाँ, इसी का ये ग्रेनुअल्स का पैकेट बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा पैकेट बना करके उसके बाद फिर आप इसको कंपनी को हम लोग सेल करते हैं सर। अच्छा, व्हाइट वाला N2 है, हाँ, N2। उसी के अनुसार जानते हैं कि व्हाइट वाला और भी कलर कुछ कर सकते हैं? नहीं, व्हाइट वो N2 का मतलब व्हाइट ही है। व्हाइट ही। हाँ। और वो वाली आपका वो ब्राउन हाँ हाँ, ब्राउन हो गया। पीपी हाँ, मरून बोल सकते हैं, मैरून। चॉकलेटी। हाँ, और एक जो है तो आपके इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट मतलब कितना मैन पावर की मैन आवश्यकता पावर तो होती अभी है? सर हमारे पास सर 8 to 10 लगता है, लेकिन हमारे पास अभी 7 है सर। अच्छा, मतलब 7 से 10 आदमी अगर हाँ। रहेंगे तो ये इतने बड़े प्लांट को इजीली ऑपरेट कर इजीली सकते ऑपरेट हैं। कर सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया हुआ है, तो ये उसका क्या मंथली एक चार्ज आता होगा? मंथली सर जैसा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से हम लोग का बिल आता है। और ये ऑन एवरेज सर 30 to 40,000 के करीब में आता है सर। अच्छा, और ये पूरा सेटअप बैठाने में अप्रोक्स कितना लागत लगता है? सर हम लोग को मशीन से लेके सेट से लेके 20 पड़ गया सर, 20 लाख पड़ गया। 20 लाख पड़ जाता है। और ये 20 लाख लगा करके ये सेटअप के बाद अगर इनकम देखा जाए तो आप मंथली कितना इनकम आपका होता है मंथली अर्निंग? सर इसके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। आप मंथली ऑन एवरेज आप on average, 3-4 साल से कर रहे हैं तो सर आपको वो तो इसके प्रोडक्शन पे है। अभी तो 2 साल से कोविड के चलते हम लोग परेशान भी थे सर, सब कोई पूरा देश ही परेशान था। तो अभी क्या है सर कि किसी मंथ में 60 भी बच जाना है, किसी मंथ में 80 भी बच जाना है सर, किसी मंथ में 1 लाख पार भी कर जाता है, ऐसा करते हैं। एवरेज 50-60 चलिए सर 50 जी, to 1 लाख के करीब में सर हम लोग एवरेज। हाँ एवरेज करते हैं। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया। जी, जी। तो इस तरह से हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको भी हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि waste कि material आप पर हम भी लोग काम अपने वेस्ट को एक इनकम का सोर्स के रूप में जनरेट कर सकते हैं, और इससे आप अपना इनकम अर्निंग तो करेंगे ही, साथ ही समाज में जो गंदगी आज प्लास्टिक के वेस्ट के रूप में फैल रहा है उससे भी अपने समाज को साफ करने का काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे समाज के लिए भी। तो ये पूरा प्लांट हमने आप लोगों को दिखाया जो प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल और सेग्रीगेशन शेड था। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इसके बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ हम और भी आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल यूथ वॉइस झारखंड के साथ। धन्यवाद।